वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या पहले वचन में वर महोदय से कहती है कि हे पतिदेव, तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन दान, तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन दान, यदि यह सब कर्म करे तो मुझे साथ रख कर करना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कन्या का दूसरा वचन, हव्ये प्रदाने रमरान् प्रदेन्या काव्ये प्रदाने यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयं। कन्या दूसरे वचन में कह रही है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान करना स्वीकार करें, हमारे साथ रह करके मैं आपके वाम भाग में आऊँ। देवताओं के लिए जो दान किया जाता है, जो पितरों के लिए दान किया जाता है, यदि आप मुझे साथ रख कर करना स्वीकार करें मैं आपके वाम भाग में आऊँ। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वां कुर्यः पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। कन्या तीसरे वचन में कह रही है कि हे पतिदेव, परिवार और गौ आदि पशुओं का पालन पोषण, परिवार है, गौ है, पशु है, इनके पालन और पोषण में क्या सामग्री लगेगी वो मेरे अधीन रखना, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। चौथा वचन, आयव्ययो धान्य धनादिकानां पृष्ठे निवेशं पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। कन्या चौथे वचन में कहती है कि हे पतिदेव, अन्न तथा धन, घर में अन्न तथा धन जो कुछ भी आवे उन सबको संक्षिप्त रखना और मेरे सलाह से उचित रूप में यदि खर्च करना, यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। पांचवा वचन, देवालया राम तरांग कोपा वापे विदध्याः यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम। कन्या पांचवें वचन में कह रही है कि हे पतिदेव, मंदिर, बाग, कुआं या बवाली कुछ भी तैयार कराएंगे आप भविष्य में, तो उनके पूजन और प्रतिष्ठा में मुझे भी साथ रख कर करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। छठवा वचन, देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रिय विक्रमो त्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठम। कन्या छठे वचन में कह रहे हैं कि हे पतिदेव, आप देश अथवा विदेश में कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने व बेचने का प्रतिबंध करें। आप देश अथवा विदेश में कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने व बेचने का प्रतिबंध करें, उसमें मेरी भी सलाह रहनी चाहिए। कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, ये सब सलाह मेरी भी रहनी चाहिए। सातवें वचन में, नाशे वनीया यदि पारकी या त्वया भवद भावनि कामनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। कन्या सातवें वचन में कह रही है कि नाशे वनीया यदि पारकी या त्वया भवद भावनि कामनीति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। कन्या सातवें वचन में यह कह रही है कि हे पतिदेव, जो आपसे बड़ी स्त्री हैं वो आपकी माँ के समान, जो आपके बराबर की हैं वो आपके बहन के समान, जो आपसे छोटी है वो आपके पुत्री के समान मैं आपकी पत्नी हूँ। यदि ऐसा वचन आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। बतावा का कहा है, स्वीकार करिया। देखिए भैया रानी, अब आप सुनो। अभी देखिए, जैसे लोग कहते हैं, हर कन्या की यही कामना होती है कि हमारे पति देवता जैसे भी हों, अच्छे हों, खूब सरल हों, खूब सुंदर हों ना, हम जौन कही वही माने, ऐसे चाह रहे। लेकिन देखा है बेचारे सातों वचन साक्षात समझा कि भगवान विष्णु आपके मिल गया है। परम भाग्यशाली यह कई सुमार भूखी रही हो तब ऐसे भाव समझू। इसका तात्पर्य समझिए, ऐसे सबको मिलते भी नहीं है। देखा आप अभी हम आपसे कुछ कहे तो आप कहबा के मतलब हमका का लाभ हुई, लेकिन पंडित जी बताएं कि ऐसे ऐसे करे क्या है, ते साक्षात गौ वहां देखा
धर्म महीने नहीं, तुरंत सबके सामने कहते हैं हमका सब स्वीकार है, आप हमारा अर्धांगिनी बना बस ना। लेकिन देखा है हमका लिया है कहा है हमारे छोट भाई वही, तो इनके कैती से हम बता देते ही कि देखिए कन्या 7 वचन कहती है तो पति 7 वचन का पालन करेगा सदा, लेकिन पति कहता है कि 7 के आधा 3.5। देखा आजकल स्त्री डिस्काउंट दी जाते ना, छूट रहा थी भर्ती उर्ती में, तो हमरे शास्त्रों में छूट बांटे 50% के। हम आपके 7 वचन मानब, आप हमारे 3.5 मानो। और जो पति पत्नी इन 7 और 3.5 वचनों का पालन करते हैं, इस धरा धाम पर भगवान लक्ष्मी नारायण की तरह यहाँ सुख का भोग करते हैं ना। तो जैसे 7 वचन जाना का कहें पंडित जी, सब जान गया। तो बिट्टी अब आप सुना एक का कहता है आपसे 3.5 वचन। कहन मदीय चित्तानुगतम न चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालयंच। पहला वचन कहन देखिए, मदीय चित्ता, मेरे चित्त के अनुसार, अपने चित्त को रखती हुई सदा मेरी आज्ञा का पालन करना। अच्छा चित्त के का कहा थी दादी, मन से मन मिला रहा है, चित्त से चित्त ना। जैसे चित्त का मतलब होता है कि अगर पति ने कह दिया कि आज हमार देवी कढ़ी खाए के मन हो गया है, तभी न कह दिया कि अरे हम तो दाल चूरे के बैठी है, ये कढ़ी बनी ना आज ना। अब तत्काल ही कहा कि हाँ स्वामी हमरो मन का बैठो कढ़ी खाए के, तत्काल कढ़ी बनी। ये है चित्त से चित्त को मिलाना। अगर पति ने कह दिया कि चाय नहीं आज काफी पीना है, तो तत्काल पत्नी को कहना चाहिए कि ही तो आज हमरो मन रहा बना हुई थी, आप हमरे जिहवा के शब्द ही पकड़ लिया ना बिट्टी। ये भाव जीवन भर रखना। मदीय चित्तानुगतम न चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालयंच। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव कर दर्शनम हास्यम त्यजेत प्रोसित भर्तिका। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता की है आज्ञा बिना न गंतव्यम पातिव्रते परायणे। देखा सबसे पहले जैसे पत्नियां कहती हैं कि पति परमेश्वर है ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो केवल आप भी जाना संसार में 3 ही की पूजा करिएगा सदा। एक पहले अपने पति की पूजा करिए, पति चाहे जैसा हो। अगर पत्नी प्रत्येक दिन अपने पति के अंगूठे को धुलकर उस जल को पान करे तो पति चाहे जैसा हो, लेकिन वह पत्नी धर्म कही जाएगी ना। तो सबसे पहले पति कहता है हे पतिव्रते देवी। अगर पत्नी ने कहा कि आप हमार देवता है, तो देखा पति कहा था देवी हो हमार ना। अब पतिव्रते देवी क्यों कह दिए? पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री ही देवी कहलाती है। और पातिव्रत धर्म क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो पातिव्रत धर्म यह धर्म है कि आज के बाद संसार में अगर कोई सुंदर पुरुष होगा तो केवल आपका पति आपके लिए इस संसार में सबसे सुंदर है। अगर कोई धनवान है तो आपका पति सबसे धनवान है, कोई बलवान है तो आपका पति ही संसार में सबसे ज्यादा बलवान है। पर पुरुष मतलब दूसरे पुरुष की सुंदरता की, बल की, यश कीर्ति धन की कभी मन में भी कामना न करे जो स्त्री, वही पातिव्रत धर्म का पालन करती है। अब देखिए हम आप तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो वृंदा महारानी जो रही जो तुलसी बनी बाद में, तो ये पातिव्रत धर्म के बल पर इनके पति शंखचूड़, ये बात आती है शिव महापुराण में। और भागवत जी में जालंधर नाम इनका रहा। तो जालंधर शंखचूड़ दोनों एक ही है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम। तो देखिए कहा कि इस पत्नी वृंदा इतना पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी कि जिसके फलस्वरूप यह जालंधर नाम का दैत्य स्वर्ग में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारे देवता भाग गए।
अगर पत्नी पातिव्रत धर्म का पालन करे तो त्रैलोक्य में पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह हमारे पुराणों में लिखा है ना। तो पत्नी को सदा चाहिए कि अपने मन में हर प्रकार के समस्त संसार के सुख केवल अपने पति में ही देखे।